हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में एक मानवा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मानवा जो है वो एक बहुत ही बढ़िया मानवा है एंड जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे ये मानवा बहुत ज़्यादा पसंद आया। आई होप कि तुम लोगों को भी ये मानवा बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर ये मानवा तुम लोगों को पसंद आता है एंड तुम लोग इसकी और भी एपिसोड्स चाहते हो तो तुम लोग कमेंट वगैरह कर सकते हो। तो अभी भी ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मानवा की शुरुआत में हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि रोशनी की तरफ करा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि हमारा एनसी ये कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और वो अपने आप को एक बहुत ही खुली एकदम बहुत ही लंबी चौड़ी जगह पर पाता है एंड वो ये बोलता है कि क्या मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। तभी हमें एक ब्लास्ट के सीन दिखाया जाता है एंड यहाँ पर हमें बताया जाता है कि डेड। तभी हमारा एमसी ये कहता है कि वो किसने सोचा था कि मेरे खुद के लोगों ने मुझे धोखा देगा, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी किसी एक लड़की के साथ बात कर रही थी, लेकिन तभी ये लड़की ये बोलती है कि मास्टर आपको ज़रा संभल कर रहना होगा क्योंकि आपके बहुत सारे एनिमीज़ है। तो हमारा एमसी ये कहता है कि थैंक यू मुझे वार्निंग देने के लिए, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल के रखूँगा। और हमारा एमसी ये भी कहता है कि सिर्फ जिंजो एंड मुझे पता है कि हमारे इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में एंड इसके लिए तुम चिल कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि इस लड़की को ये याद आता है कि जिंजो कौन है, और वो बताती है कि जिंजो तो वही लड़की है ना जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे भी ये पता था कि तुम्हें गोलियाँ कुछ नहीं कर सकती। हाँ, तुम शायद उसे ट्रस्ट करती हो लेकिन मैं नहीं। लेकिन तभी हमारा एमसी ये कहता है कि जिंजो को तो अभी तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी एमसी की मोबाइल में जिंजो की मैसेज आता है एंड वो यहाँ पर मैसेज करती है कि स्वीटी आई हैव गॉट ए प्रेजेंट फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आया हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे हमारे एमसी के पीछे एक बहुत बड़ी सी शिप आ चुकी थी एंड तभी हमारा एमसी शॉक हो जाता है और वो बोलता है अरे ये क्या है। एंड तभी वो अपने पीछे मुड़ के जब देखता है तब वो देखता है कि ये एक पूरा प्लेन उसकी बिल्डिंग में आ चुका है, उसकी ऑफिस में आकर घुसने वाला था। एंड इस तरफ ये लड़की बोलती है कि हाँ मैं सही थी, वो लड़की बिल्कुल भी भरोसे की लायक नहीं थी। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कि अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। एंड तभी वो ये बोलता है कि लो अब इसे लो। एंड तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के पीछे एक ड्रैगन मौजूद हो जाता है, मतलब ड्रैगन प्रेजेंट हो जाता है एंड वो कहता है कि मुझे देखो अब। एंड हमारा एमसी ड्रैगन सबडूइंग टेक्निक है कि उस प्लेन के एक मुक्का मारता है एंड अपने ही मन में हंसने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी ये कहता है कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे पावर्स है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने खाली हाथों से एक प्लेन को मार सकता हूँ, मतलब तोड़ सकता हूँ। बट जिनजोई जो है वो तो इतनी इजीली मुझसे बिट्रेल नहीं कर सकती, शायद इसके पीछे और भी कोई है। एंड अगर मुझे ये चांस मिले आई विल डेफिनेटली फाइंड द पर्सन एंड उसको मैं पीस के मतलब बोटी कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि बीप करके एक नोटिफिकेशन खुलता है एंड हमें यहाँ पर अपनी एमसी की नाम फाइनली पता चलता है जो है हाउ लैंड्रेन, लीडर ऑफ द लैंड्रेन गैंग, डाइड ऑन May 25, 2020। मतलब यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन में, सिस्टम की नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि 25 मई को 2020 में हमारा जो लैंड्रेन है, हाउ लैंड्रेन, वो मर गया है एंड ही हैज़ नाउ बीन सिलेक्टेड बाय द सिस्टम एज द सर्वाइवर ऑफ द एपोकलिप्स एंड फॉर ग्रांटेड द प्रिविलेज ऑफ रीबर्थ। मतलब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सिस्टम उसे रिबर्थ करने के लिए ऑप्शन देता है एंड यहाँ पर येस या फिर नो चूज़ करने का भी ऑप्शन होता है। मतलब ये अगर चाहे तो रिबर्थ ले सकता है, अगर ना चाहे तो रिबर्थ नहीं ले सकता। मतलब यहाँ पर इसे ट्रांसमाइग्रेट किया जाएगा एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर उसे कुछ टास्क वगैरह पूरा करना होगा एंड उसे सर्वाइव करना होगा। और वो यहाँ पर सोचता है कि क्या ये उसी तरीके के प्लॉट नहीं है जिस तरीके की मानवा वगैरह में हुआ करता था, जहाँ पर तुम्हें मर जाते हो एंड तुम्हारे सामने एक सिस्टम ओपन होता है एंड तुम्हें चूज करना होता है कि तुम्हें दोबारा से जिंदा होना है या फिर नहीं। एंड अब मुझे ये मौका मिला है दोबारा से जिंदा होने का। एंड फाइनली वो उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब येस दबा देता है। एंड तभी अचानक उसके बदन से एक नीली रोशनी छिड़कने लगता है एंड तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है एंड वो बोलती है कि वेलकम टू दी सिस्टम स्पेस, आई एम द सिस्टम गॉडेस। मतलब यह है सिस्टम की गॉडेस, या फिर ये मान लो कि यही सिस्टम है। एंड वो ये बताती है कि आज से तुम इस
सिस्टम की होस्ट बन चुके हो, मतलब ये सिस्टम बिल्कुल पूरी तरीके से तुम्हारा है। एंड ये अपने मन में, हमारा एमसी हाउ लैंड्रेन अपने मन में ये सोचता है कि अरे ये गॉडेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है एंड इसकी फिगर कितनी ज़्यादा बढ़िया है यार। एंड ये गॉडेस यानी कि सिस्टम गॉडेस या फिर सिस्टम ये कहती है कि नाउ तुम अभी एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने वाले हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है एपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बारे में। अब हमें उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड को दिखाया जाता है द ईयर 2030 की एक दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक ड्रिंक को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ था। ऑब्वियसली ये सीक्रेट किसी को भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं कि पीछे एक लड़का जो अचानक से उल्टियाँ करने लगता है एंड सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद इस ड्रिंक की जो इंग्रेडिएंट्स है वही इस उल्टी का कारण है। एंड हमें दिखाया जाता है कि इस लड़के की हालत बद से बदतर होते जाता है एंड ये लड़का एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड धीरे धीरे सारे बंदे जो उस ड्रिंक को पी रहा था सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे थे। एंड देन द ज़ॉम्बीज़ फीड ऑन फ्लेश एंड स्टार्टेड अटैकिंग ह्यूमंस। एंड सभी लोग हेल्प करते हुए, चिल्लाते चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी इन ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच पाता एंड सारे के सारे लोग एक साथ ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अब हमें उस शहर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ आगे चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर लोगों को सोचने समझने से पहले ही वहाँ पर एपोकलिप्स आ जाता है। अब हमें दोबारा से गॉडेस और एमसी को दिखाया जाता है। गॉडेस यहाँ पर बोलता है कि तुम्हारा काम ये है कि ट्रैवल करना उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में एंड रेस्क्यू करना जो कि बच गए हैं या फिर जो कि ट्रैप्ड हो चुके थे, एंड उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करना होगा, थोड़ा सा मेडिकेट वगैरह देना होगा। एंड अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि तुम दोबारा से और ज़िंदा नहीं हो पाओगे। सो इसीलिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ की बिल्कुल पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि तुम ज़िंदा रह पाओ इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि अरे ये एपोकलिप्टिक वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मैं तो बस एक सीधा साधा सा बंदा हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ यार, मैं इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ज़िंदा बच भी पाऊँगा या फिर नहीं। और वो ये बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ कि अगर मैं बेयर हैंडेड, मतलब अगर मैं खाली हाथ में जाऊँगा तो मैं 1 सेकंड में ही मर जाऊँगा। तुम्हें ये नहीं लगता है कि मुझे कुछ हथियार वगैरह देना चाहिए ताकि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर सकूँ। एंड वो अपने ही मन में हंस रहा होता है और वो बोलता है कि आखिरकार मैं चूजन वन हूँ और पता तो चले कि मुझे आखिरकार क्या मिलने वाला है इन लोगों से। तभी हम देखते हैं कि गॉडेस जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है ये सोचकर कि अरे वीक, तुमने तो एक प्लेन को अपने हाथों से तोड़ दिया था और तुम अपने आप को वीक बोल रहे हो। ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक में चला जाता है, लेकिन वो फिर भी ये कहती है कि हाँ ये चूजन वन है तो इसके लिए मुझे इसे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। और इससे पहले जितने भी चूजन वन आए थे, 98 चूजन वन आए थे, सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिया गया था बेनिफिट के लिए, और ये 99th चूजन वन है तो इसे कुछ तो देना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि 98th सुनकर हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और हमारा गॉडेस ये कहता है कि हाँ, बहुत ही डरावने फेस लेकर, बहुत ही ज़्यादा खूंखार मतलब डेविल फेस लेकर ये कहता है कि हाँ तुम्हें डरना चाहिए और इसी तरीके से तुम मुझसे और भी ज़्यादा हेल्प मांगोगे। मतलब ये सब कुछ वो अपने दिमाग में कह रही थी। तभी हमारा एमसी ये कहता है कि क्या वो सभी लोग मर गए, तुम्हारा सिस्टम तो बहुत ज़्यादा यूजलेस है भाई। तभी हमारा सिस्टम ये कहता है कि नहीं, तुम यूजलेस हो। और वो ये भी कहती है कि सर्वाइवर्स को सर्वाइवल चांस ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम सिस्टम उसे कुछ बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक ही स्किल चूज़ कर सकते हो और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। सो उससे पहले कि तुम चूज़ करो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से सोचना होगा कि तुम्हें कौन सा स्किल चाहिए। तो हमारा एमसी बोलता है कि क्या सिर्फ एक? तभी हम देखते हैं कि सामने बहुत सारे स्किल्स खुल जाते हैं। तभी हमारा सिस्टम ये कहती है कि दी ऑल स्किल्स आर हियर, प्लीज़ क्लिक टू सी दी डिस्क्रिप्शंस। मतलब सारे सिस्टम्स स्किल्स यहाँ पर मौजूद है, तुम जिसको भी चाहो क्लिक करके उसे डिटेल्स पढ़ सकते हो। तभी हमारा एमसी ये सोचने लगता है कि मैंने तो ज़्यादातर मार्शल आर्ट्स को मास्टर करके रखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर उस स्किल को चूज़ करना होगा जिस स्किल में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ या फिर बहुत ज़्यादा कम अच्छा हूँ। तभी हमारा एमसी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन स्किल नज़र आता है और वो ये देखता है कि ये है आई टेक्निक, स्पेशल आई टेक्निक लेवल 0 कैन बी अपग्रेडेड। मतलब ये स्किल अपग्रेड किया जा सकता है।
अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस है, ओनली बेसिक फंक्शंस, मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा विजन मिलेगा इसे। सो हमारा एमसी क्या करता है कि इस स्किल को ग्रैब कर लेता है एंड चारों तरफ से बहुत सारे रोशनी आकर उसकी आंखों में घुस जाता है एंड फाइनली उसे एक्स्ट्रा विजन मिल जाता है। एंड वो क्या करता है कि उस एक्स्ट्रा विजन की इस्तेमाल वो अपने सिस्टम के ऊपर ही कर देता है एंड उसकी नाक से ढेर सारा खून निकल के आता है, क्योंकि उसे वहाँ पर सिस्टम के कुछ दिखने लगा था। वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने पिंक पहना है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टम अपनी सिस्टम छू फेंक के मारता है एमसी के मुंह पे, और वो बोलती है कि ठड़की कहीं के, तुम मेरा स्किल मुझ पे ही इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन हमारा एमसी बोलता है कि अरे ठड़की क्यों बोल रहे हो यार, ये तो एक बेसिक मतलब पहनने की चीज़ है, इसमें इतना ज़्यादा घबराने की क्या चीज़ है। और हमारा सिस्टम गॉडेस ये सोचती है कि अरे इसने कुछ पलों में ही तो मेरा ये हालत कर दिया है, अगर कहीं मैं गलत चूजन वन को चूज़ करके तो नहीं ले आया। और वो हमारे एमसी को ये कहता है कि तुम अपनी शक्तियों की गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे एक्स्ट्रा विजन के ऐसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रुक जाओ, मुझे बताने दो कि इस एक्स्ट्रा विजन की कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एंड इस एक्स्ट्रा विजन में मतलब इस आई टेक्निक में एक और स्किल है जो कि है टाइटन आई सिस्टम, जहाँ पर तुम ये देख सकते हो कि इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में गोल्ड एंड सिल्वर कहाँ पर है, मतलब जितने भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, जितने भी वैल्यूएबल मेटल्स है, वो तुम सब देख सकते हो इन दो आंखों की मदद से, अपनी दो आंखों की मदद से। और वो ये भी बताती है कि अपनी स्ट्रेंथिंग पॉइंट को, अपनी मसल्स पावर या फिर जितने भी स्किल्स है उसको बढ़ाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी। एंड अपनी जो आई है, आई की पावर है, वो भी तुम मनी से अपग्रेड कर सकते हो एंड ये मनी तुम्हें अपनी वर्ल्ड में भी लेकर जा सकती है। एंड तुम्हारी अभी जो आई की टेक्निक है वो अभी फ़िलहाल 0 है और इसमें गोल्डन आई विद द एबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा विजन है। और लेकिन हमारे एमसी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, और वो ये सोचता है कि अच्छा तो मेरा आई एक गेटवे खोल सकता है जिसकी मदद से मैं एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से मेरी ओरिजिनल वर्ल्ड में यातायात कर सकता हूँ, मतलब आ जा सकता हूँ, मतलब यहाँ पर वो टेलीपोर्ट वगैरह कर सकता है। वहाँ उसके पास एनीवेयर डोर आ चुका था उसकी आंखों पर और वो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुम ज़रा रुक जाओ बेवकूफ़ कहीं के, जिन लोगों ने भी मुझे मारा है मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। और उसकी इस हरकत को देखकर सिस्टम भी थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करने लगती है, मतलब हैरान हो जाती है, सोचती है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। अब सिस्टम दोबारा से बताती है कि इन सब स्किलों के अलावा मैं तुम्हें एक बैग देती हूँ जिसके अंदर बहुत सारे कैन फूड या फिर खाना वगैरह, फल मूल जो भी है वो रहेगा, और तुम्हारे पास एक डैगर रहेगा जिसकी मदद से तुम 20 दिनों तक बिल्कुल आसानी से सर्वाइव कर सकते हो उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में। और ये ध्यान रखना कि तुम इन सब चीज़ों की एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो, कलाई के एकदम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। और गुड लक करके वहाँ से चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी है वो टेलीपोर्ट होके उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर एपोकलिप्स हुआ था ऑब्वियसली। लेकिन हमारा एमसी सोचता है कि आखिर ये जगह है कहाँ पर। तभी वो देखता है कि उसके पीछे कोई लड़की नहा रही थी एंड वो ये देखकर उसकी नाक से एकदम खून बाहर आ जाती है और सोचता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, क्या मैं इस तरीके का परवर्ट हूँ, दिस इज़ एपोकलिप्टिक वर्ल्ड। और वो अपनी आई टेक्निक की मदद से पर्दे के पीछे देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फिगर वाली लड़की नहा रही है, जो देखकर उसकी दोबारा से नाक से एकदम खून निकल आता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये कि ह्यूमन है या फिर कोई और है, लेकिन ये मेरा पहला दिन है इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। और वो सोचता है कि शायद यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ऐसा ही दिखती होगी। तभी हम देखते हैं कि अंदर से कुछ बाहर निकल के आता है और हमारा एमसी ये देखता है कि बहुत सारे चीज़ आकर उसको मतलब मारने की कोशिश करता है। तभी हमारा एमसी ये देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़की जो है अपनी डैगर फेंक के उस एमसी को मारने की कोशिश कर रहा था। हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ये बुरा नहीं था, इस लड़की के पास कुछ स्किल्स है। और हमें ये दिखाया जाता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हमारी एमसी की तरफ आती है एंड एमसी के ऊपर एकदम तलवारबाजी करने लगती है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लेकिन हमारा एमसी भी कुछ कम नहीं था, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से डॉज करने लगता है उसकी हर एक मूव को एंड फाइनली उसकी पैर में अपनी पैर फंसाकर उसे नीचे गिरा देता है। एंड वो देखता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये लड़की पूछती है कि परवर्ट कहीं के, मतलब ठरकी कहीं के, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, मतलब तुम कौन हो और मैं तुम्हारे आँखों को नोच लूँगी एकदम। लेकिन हमारा एमसी क्या करता है कि यहाँ पर फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। वो बोलता है कि
मैं तो ये कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो इस टॉवल में। और हमें उसकी टॉवल दिखाया जाता है जो कि एकदम फट चुके थे। शायद मैं ये तुम्हें एनिमे में मतलब वीडियो में दिखा नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब बैन कर देगा लेकिन 2 बार से ये लड़की बोलती है कि ठड़की कहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी जो है वो उस लड़की की दोनों हाथ को पकड़ लेता है, लेकिन ये लड़की अपने हाथ को छुड़ाकर एक टांग उठाकर ये उसे बोलती है कि ये लो, एंड फाइनली उसके ऊपर एक लात झड़ देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे एमसी को तो कुछ नहीं होता है और वो बोलता है कि अरे क्यूटी क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे मारने वाले हो। अब ये लड़की अपने दिमाग में ये सोचने लगती है कि ये हो नहीं सकता, ये मेरा पूरा मतलब मेरा खुद का स्किल है कि मैं इस ज़ॉम्बी एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा हूँ, लेकिन इस बंदे को तो मेरे स्किल के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब मैं इसे तो मार ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर ये लड़की हमारे एमसी को ये बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मारपीट करके जीत नहीं सकती, मुझे ये पता चल गया है, लेकिन तुमसे ह्यूमिलेट होने से ज़्यादा मैं नीचे जाकर ज़ॉम्बीज़ बनना पसंद करूंगी। और वो ये भी बोलती है कि अगर मैं नीचे चला जाऊंगी तो मैं भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाऊंगी और ज़ॉम्बी की आर्मी को और भी ज़्यादा बढ़ा दूंगी। तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन एक ज़ॉम्बी की आर्मी को कभी भी मार नहीं सकते। और वो ज़ॉम्बीज़, वो जो दरिंदे हैं ज़ॉम्बीज़ है, वो खून देखकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। एंड जब मैं अपने हाथ काटूंगी या फिर अपनी खून बनाऊंगी तब वो ज़ॉम्बीज़ दो मतलब दौड़ के मेरे पास आ जाएंगे और मेरे साथ तुम्हें भी खा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एमसी बोलते हैं कि अरे बढ़िया आइडिया, बट एमसी ये कहता है कि तुम्हारे हाथ और पैर को तो मैंने बंदी बना के रखा है, तुम कैसे ज़ॉम्बीज़ को बुलाओगे। तो ये लड़की बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरे हाथ और पैर बंधे हुए हैं, लेकिन ये लड़की बोलती है कि मैं अपनी दांत की मदद से तुम्हें काट सकती हूँ एंड उसके वजह से तुम्हारे बदन से खून निकल आएंगे एंड सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। और इतना कहते ही वो लड़की उसे काटने वाली थी, लेकिन तभी एमसी अपने आप को बचाते हुए उस लड़की को दूर फेंक के मारती है। दूर जाते ही वो नीचे गिर जाती है एंड थोड़ा सा रोने लगती है और वो बोलती है कि आज मैं थोड़ा सा थक चुकी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे लड़ाई वगैरह कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक ना एक दिन मार ही डालूंगी ज़रूर से। लेकिन अब हमारा एमसी जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और वो बोलता है कि मैं हूँ हाउ लानरेन और मैं कभी भी किसी भी अबला नारी के ऊपर अपनी मर्दानगी नहीं दिखाता। लेकिन ये लड़की उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वो बोलती है कि अगर इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम जैसा एक लड़का बचा हुआ हो और वो मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास करने बोले, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूँगा। तो हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तभी वो अपनी दिमाग से मतलब अपनी 3 डायमेंशनल स्पेस से एक कैन फूड निकालता है और वो फूड उस लड़की को ऑफर करने लगता है और वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम हंग्री हो। तभी हम देखते हैं कि ये लड़की सोचने लगता है कि कहीं तो ये गॉड तो नहीं है, कहीं तो ये कोई फरिश्ता तो नहीं है जो मुझे बचाने के लिए आया है। तभी ये लड़की बोलती है कि कैन फूड ये तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आइटम है इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारे पास है। और वो ये पूछती है कि तुम आखिरकार तुम्हारी मोटिव क्या है। तो ये लड़का बोलता है कि मैं इस कैन फूड के बदले में तुम्हारी फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, बस मैं ये तो तुम्हें ऑफ़र कर रहा हूँ। और वो यहाँ पर उस कैन फूड की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें करने लगता है। वो बोलता है कि सिर्फ एक मीट बॉल निकालो और अपने मुंह में डाल लो और इंजॉय करो स्वाद। और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसे चिढ़ाने लगती है, बोलती है कि अरे ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, कितना ज़्यादा बढ़िया है। तभी ये लड़की बोलती है कि इससे देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ये लड़की उस कैंड फूड को उसके हाथ से एमसी के हाथ से स्नैच कर लेती है एंड अपनी पहली बात लेती है और वो सोचती है कि अगर इसमें पॉइजन वगैरह मिला हुआ हो तो मैं क्या करूँगी। लेकिन इतना सोचते सोचते वो खा लेती है एंड वो बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और वो ये सोचती है कि अरे इसे खाने के बाद तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, शायद वो मुझे हार्म नहीं करना चाहता था। तभी वो पीछे मुड़ के एमसी के साथ बातें करने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पास क्या और भी थोड़े बहुत कैन फूड होंगे। तो यहाँ पर हमारा एमसी बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता और एक और कैन फूड अपनी पीछे से मतलब अपनी 3 डायमेंशनल स्पेस से निकालता है और उसे देते हुए ये कहता है कि हाँ मेरे पास और भी तो है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें एक शर्त में ये कैन फूड तुम्हें दूंगा, जो कि है मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना होगा। तो ये लड़के पूछते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस, तुम मुझे पूछ नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए जस्ट बिकॉज तुम मुझे खाना दिया है। तभी हमें कुछ टाइम बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एमसी और वो लड़की दोनों एक साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और हमारा एमसी कुछ तो दिख रहा था, एक मैप के अंदर मैप टाइप का कुछ चीज़ देख रहा था।
वो ये सोचता है कि जैसा कि मेरे साथ जियाओली, मतलब इस लड़की का नाम जियाली है, वो बोलता है कि जैसा कि मुझे जियाओली से पता चला है कि हम लोग एक सिटी के अंदर है जिसका नाम है क्वांजो सिटी, साउथर्न पार्ट ऑफ हाउगो में। अभी 3 साल बीत चुके हैं ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुए हुए, और जितने भी सर्वाइवर्स हैं वो सिटी सेंटर में इकट्ठा हुए हैं। और वो यहाँ पर ये भी बताता है कि जावली ही उसे इस मैप को प्रोवाइड किया है, इस क्वांजो सिटी का जो मैप है जावली उसे प्रोवाइड किया था। वो यहाँ पर अपना जो प्लान है, अपना जो नेक्स्ट मूव है वो प्लान करने लगता है, और वो यहाँ पर बोलता है कि अच्छा फिर ठीक है, डील डन हो चुका है, और हम दोनों एक दूसरे को ओन नहीं करते, मतलब हम दोनों एक दूसरे से अभी अलग अलग है, और मैं अभी यहाँ से जाने वाला हूँ। लेकिन वो जाते हुए ये कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें कुछ बताना भूल ही गया, तुम्हारे पास एक बहुत ही बेहतरीन बॉडी है। और इतना कहते ही वो वहाँ से खिड़की से छलांग मार देता है और नीचे चला जाता है। लेकिन पीछे से जियाओली बोलती है कि परवर्ट कहीं के, ठरकी कहीं के, और वो ये सोचता है कि अरे ये लड़का तो अचानक से मेरे बाथरूम में अपेयर हुआ एंड सर्टेनली कुछ फूड दिया और कुछ क्वेश्चन करने के बाद यहाँ से निकल गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस है, आई शुड फॉलो हिम, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। और हमें यहाँ पर उसकी बॉडी दिखाया जाता है, यार क्या ही बेहतरीन बॉडी है। और वो ये सोचती है कि शायद मुझे इसके पास से कुछ ना कुछ मिल जाए। और हम देखते हैं कि ज़ावली जो है हमारी एमसी की थोड़ा सा धीरे धीरे करके फॉलो करने लगती है, एकदम छुप छुप के जासूसों की तरह फॉलो करने लगती है। लेकिन हमारे एमसी के तो ये बहुत ही ईजिली पता चल चुका था कि ज़ावली जो है वो उसे फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर हमारा एमसी सिस्टम को ये बताता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो मुझे फॉलो कर सकती है। लेकिन उसका जो सिस्टम है वो उसके लिए कुछ सरप्राइज़ रखा था, अगर वो कोई भी ज़ॉम्बी को मारता है तो उसके लिए। तो यहाँ पर वो उसके बारे में सोचता है कि क्या सरप्राइज़ रखा हुआ होगा, और वो ये सोचते सोचते ही जा रहा था, तभी उसके पैर से एक कैन जो है वो उसे टक्कर लग जाता है, एंड उसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ उसकी आवाज़ गूंजने लगता है। एंड हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे सभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा एमसी ये सोचता है कि ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है मुझे खाने के लिए, क्या मैं अच्छा स्मेल नहीं कर रहा। तभी हम देखते हैं कि पास से एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी अपनी जबड़ा लेकर निकल आता है, एंड वो उसे काटने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मांगा कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एमसी बोलता है कि फाइनली तो तुम यहाँ पर आ ही गए, और तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी पीछे से आकर अचानक हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा एमसी था बहुत ही ज़्यादा तेज, तो इसी वजह से हमारा एमसी ज़ॉम्बी की उस अटैक को डॉज कर लेता है। एंड हमारा एमसी ये सोचने लगता है कि शायद उस कैन की साउंड की वजह से ये ज़ॉम्बी एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि ये ज़ॉम्बीज साउंड से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। एंड तभी हम देखते हैं कि सामने वो ज़ॉम्बी मुंह पे एक एविल स्माइल लेकर हमारी एमसी की तरफ दौड़ते हुए आ जाता है, हमारी एमसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो ये देखकर हमारा एमसी ये बोलता है कि अच्छा तो तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। और तभी हमारा भाई अपनी जेब में से एक डैगर निकालता है, मतलब अपनी 3 डायमेंशनल पॉकेट या फिर कह दो स्टोरेज बॉक्स से एक डैगर निकलता है, एंड तुरंत ही जाकर बहुत ही तेजी से उस ज़ॉम्बी के दोनों ही हाथ को काट देता है। एंड वो हंसते हुए बोलता है कि हा हा मार डाला रे। लेकिन जब हमारा एमसी पीछे मुड़ के देखता है तब वो देखता है कि इस ज़ॉम्बी के पास तो रीजनरेशन की पावर है, और वो तुरंत ही अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है, मतलब बहुत ही तेजी से रीजनरेट कर लेता है, जो हमारा एमसी ने कभी सोचा नहीं था। और ये देखकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड उस ज़ॉम्बी से भागने लगता है, ये कहते हुए कि अरे तुम्हारे पास तो रीजनरेशन की पावर है। लेकिन वो ज़ॉम्बी हमारी एमसी के पीछा नहीं छोड़ता और वो एमसी के पीछे दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस ज़ॉम्बी के हाथ को बार बार काटे जा रहा है एंड उस ज़ॉम्बी के हाथ बार बार रीजनरेट होते जा रहा है। और हम देखते हैं कि ऐसे करते करते दोनों ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फाइनली हमारा एमसी सोचता है कि अगर इसके पास रीजनरेशन की पावर है तो मैं इसे काट के खत्म नहीं कर सकता, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। एंड तभी हमारा एमसी अपनी ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है एंड उसके अगल बगल मतलब उसकी चारों ओर एक येलो फ्लेम जलने लगता है। एंड तभी हमारा एमसी 10 एंट्री स्ट्राइल कह के एक मुक्का मारता है उस ज़ॉम्बी के ऊपर, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी वहां से बहुत दूर जाके गिरता है। एंड उसकी इस मुक्के की पावर की वजह से उस ज़ॉम्बी की एकदम दिमाग मतलब सर फट जाता है, सर फोड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा एमसी ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गेम मुझे ये पता था कि ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उसकी ज़ॉम्बीज के सर पे हेडशॉट मारना पड़ता है। एंड हमारा एमसी वहीं पर बैठ के उस ज़ॉम्बी को थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने लगता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी मरा है या फिर नहीं। तो थोड़ी देर इंस्पेक्ट करने के बाद अचानक हमारा
हमारा एमसी ये देखता है कि वो ज़ॉम्बी फट के ढेर सारा गोल्ड वहां से निकल आता है, और इतना सारा गोल्ड देखकर हमारी एमसी की लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड हमारा एमसी यहाँ पर ये सोचता है कि शायद ये वही सरप्राइज है जिसके बारे में गॉडेस ने मुझे बताया था, मतलब सिस्टम गॉडेस ने मुझे बताया था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सिस्टम गॉडेस खुद ही आ जाती है एंड वो बोलती है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपनी जिंदगी की पहली ज़ॉम्बी को मार दिया है, जिस वजह से आपको मिलते हैं 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। तभी हमारा एमसी ये सोचता है कि हाँ, मैंने सही गेस किया था, उसको उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए उसके सर पे ही वार करना चाहिए था, और ये 1 मिलियन तो बहुत ही ज्यादा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम गॉडेस एक स्किल अपग्रेड मेनू ओपन कर देती है एंड वो बोलती है कि तुमने आखिर एक ज़ॉम्बी को मारा है, इस वजह से तुम्हारा फर्स्ट जो स्किल है वो एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दूसरी स्किल पॉइंट को एक्टिवेट करने के लिए 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की जरूरत होगी। और ये 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स सुनकर हमारी एमसी की तो हालत खराब हो जाती है। एंड हमारा सिस्टम गॉडेस यहाँ पर नेक्स्ट स्किल के बारे में थोड़ा सा हिंट देते हुए बोलती है कि नेक्स्ट जो स्किल है वो थोड़ा सा सीक्रेट है, अगर तुम इस स्किल के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को मारना पड़ेगा, मतलब और भी ज्यादा मनी इकट्ठा करना होगा ताकि तुम नेक्स्ट स्किल पॉइंट को खोल सको। वैसे तो 10 ज़ॉम्बीज को मारने से ही 10 मिलियन को गोल्ड कॉइन जमा हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा भाई इतना ज़्यादा क्यों डर रहा है मुझे नहीं पता। और बोनस में हमारे भाई को प्यूपिल गेट खोलने का भी मौका मिलेगा, मतलब हमारा भाई अगर 10 मिलियन कॉइन जुगाड़ कर लेता है और स्किल को अपग्रेड कर लेता है तो उसे प्यूपिल गेट को भी एक्वायर करने का मौका मिलेगा। और ये प्यूपिल गेट काम ऐसे करता है कि ये प्यूपिल गेट इस दुनिया को, मतलब इस एपोकलिप्टिक दुनिया को अपनी ओरिजिनल दुनिया से कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब एक तरीके से समझ लो कि ये पोर्टल टाइप का है जो इस दोनों दुनिया को एक साथ जोड़ने का काम आता है। तो ये प्यूपिल गेट यानी कि पोर्टल के बारे में सुनकर हमारा एमसी जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो सिस्टम गॉडेस से ये पूछता है कि अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, तो आखिर जल्दी से ये बताओ कि इस प्यूपिल गेट को एक्वायर करने के लिए, इस प्यूपिल गेट को इस्तेमाल करने के लिए कितना ज्यादा गोल्ड की जरूरत होगी। तो हमारा सिस्टम गॉडेस थोड़ा सा शैतानी मुस्कान देते हुए ये कहती है कि एक ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब एक ट्रांसमिशन के लिए तुम्हें 100 मिलियन कॉइन को खर्च करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो कि तुम्हें 100 ज़ॉम्बीज मारना पड़ेगा तब जाके तुम एक ट्रांसमिशन कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही ज्यादा है। और हमारा सिस्टम गॉडेस और भी बताती है और वो बोलती है कि तुम ओरिजिनल वर्ल्ड में जाके सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए रह सकते हो, उसके बाद तुम्हें दोबारा से इस वर्ल्ड में वापस आना पड़ेगा। तो ये सारी बातें सुनकर हमारा एमसी जो है वो बहुत ज्यादा उदास होने लगता है, लेकिन हमारा सिस्टम गॉडेस ये बोलती है कि अरे ये बात सुनकर उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसे कमाने के नए नए तरीके मैं तुम्हें बताते रहूंगी। और तभी हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम गॉडेस पैसे कमाने की मतलब अलग अलग तरीके, मतलब ये पैसे कैसे काम करता है उन सब चीज़ों के बारे में बताने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हें मैनुअली पैसे इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जो गॉड है वो तुम्हारी बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली इन गोल्ड को ऐड करते रहेंगे। मतलब तुम्हें गोल्ड को पकड़ के बूढ़िए बिस्तर में डालने की कोई भी जरूरत नहीं है, गॉड ऑटोमेटिकली तुम्हारे इन सब गोल्ड को अपनी अकाउंट में ऐड करता रहेगा। एंड होस्ट जब सिस्टम स्पेस में, मतलब ईएमसी जब सिस्टम स्पेस में एंटर करेगा तब बाहर की टाइम बिल्कुल ही रुक जाएगा, तो उसे फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कोई ज़ॉम्बी पीछे से आकर उसे मार देगा या फिर उसका टाइम या फिर उसकी जो खाना वगैरह या फिर सामान वगैरह है वो चोरी हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ होगा। तो हमारा सिस्टम गॉडेस से कहते हुए चली जाती है कि तो इन टिप्स का बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, चलो बाय बाय, मैं तुमसे दोबारा बाद में मिलती हूँ। इतना कहते ही हमारा सिस्टम गॉडेस वहाँ से निकल जाती है और हमारा एमसी ये सोचते हुए रह जाता है कि पैसा पैसा करती है तो पैसे पे तो मरती है, मतलब पैसा पैसा करते हुए वहाँ से निकल जाता है। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही वाली लड़की, जिस लड़की के साथ इसकी मुलाकात, एमसी की मुलाकात पहले हुई थी, वही लड़की एमसी के पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। मतलब एमसी जहाँ पर फाइट कर रहा था वहाँ तक पहुँच जाती है एंड वहाँ पर जाकर वो लड़की ये सब कुछ करतूते, एमसी की ये सब कुछ करतूते देख लेती है एंड वो मन ही मन बोलती है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो बस एक ही मुक्के में एक ज़ॉम्बी को ढेर कर चुका है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास तो ढेर सारा खाना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर नहीं है, वो कहीं कहीं पर तो गॉड है, मतलब वो गॉड आ चुका है यहाँ पर एंड इसके पास ढेर सारा डिलीशियस फूड है। और ये सब कुछ बातें सोचकर इस लड़की की बहुत ही तेज लालच आ जाती है एंड एमसी की वहाँ से जाने के बाद ये लड़की नीचे आकर थोड़ा सा इंस्पेक्ट करने लगती है एंड वो सोचती है कि आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर किस लिए आए हो। अब हमारा एमसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है एंड वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे सारे के सारे ज़ॉम्बीज को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ता रहता है। लेकिन फिर भी हमारा भाई ये कहता है कि अरे यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कम ज़ॉम्बीज़ है, मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ सिर्फ एक ही और एक दो ही ज़ॉम्बीज़ मिल रहे हैं, ऐसे करते हुए तो 100 मिलियन इकट्ठा करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वो सारे ज़ॉम्बीज़ आखिर गैदर कहाँ पर हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हमारी एमसी के नाक पे एक बहुत ही अजीब गरीब स्मेल आता है। तभी हमारे
हमारे एमसी की नज़र पास में पड़ा हुआ एक रुमाल के ऊपर पड़ता है एंड वो देखता है कि ये रुमाल एक लड़की की है जिसने वहाँ पर एक लेटर लिख के रखा हुआ था कि मैं वहाँ पर एक ब्राउन रूम के अंदर हूँ, मतलब ब्राउन हाउस के अंदर हूँ और मुझे आकर जल्दी से बचा लो क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने मुझे घेर के रखा हुआ है। और नीचे एक पप्पी भी दिया हुआ था जो देखकर हमारा एमसी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अरे बहुत सारे पैसे की जुगाड़ हो चुकी है, चलो अब जल्दी से निकलते हैं उस तरफ। तो अब हमारा एमसी धीरे धीरे करके उस जगह की तरफ जाता है जिस जगह के बारे में इस लेटर पे लिखा हुआ था और ये जगह एक सर्कस वाली जगह होती है। तभी हमारा एमसी देखता है कि वहाँ पर एक लड़की एक छोटी सी घर के अंदर छुपी हुई है एंड उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिसके ऊपर SOS लिखा हुआ था एंड वो हेल्प हेल्प ब्रदर हेल्प करके चिल्ला रही थी और वो लड़की चिल्ला ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक क्लाउन ज़ॉम्बी और एक मिकी माउस ज़ॉम्बी आकर उस लड़की के रास्ते को ब्लॉक कर लेती है, जो देखकर ये लड़की बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा। तीसरे चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस क्लाउन ज़ॉम्बी को एक ज़ोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से उस क्लाउन ज़ॉम्बी की एक हाथ एकदम उड़ जाता है, बास्ट होकर उड़ जाता है, जो देखकर हमारा क्लाउन ज़ॉम्बी हंसते हुए बोलता है कि यू टर्न्ड इनटू ए ज़ॉम्बी एंड स्टिल बुली वुमेन, मतलब तुम ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हो लेकिन अभी भी लड़कियों को छेड़ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो क्लाउन ज़ॉम्बी उसकी इस हरकत को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसकी तरफ देखता है एंड उसी के साथ वहाँ पर मौजूद और भी ढेर सारे ज़ॉम्बीज हमारे एमसी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन हमारा एमसी एक उंगली झटकाता है जिस वजह से वहाँ पर मौजूद एक मिकी माउस वाला ज़ॉम्बी की सर उड़ जाता है एंड हमारा एमसी एक डैगर निकालकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी ज़ॉम्बीज की सर उड़ाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारी एमसी के पीछे से दो और ज़ॉम्बीज आकर एमसी के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन हमारा एमसी पीछे मुड़कर उन दो ज़ॉम्बीज को एक ही बारी में ख़त्म कर देता है एंड डैगर घुसाकर यहाँ पर उन लोगों का खेल ख़त्म कर देता है। एंड तभी वहाँ पर ढेर सारा कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स की बारिश होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वही लड़की जिसको बचाने के लिए हमारा एमसी यहाँ पर आया था, वो बोलता है कि ये बंदा तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अकेला ही इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की हमारी एमसी को बुलाता है कि लिटिल ब्रदर यू आर सो पावरफुल, चूचू आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 10 सेकेंड 20 सेकेंड करके ढेर सारा टाइम बीत जाता है एंड चूचू ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एमसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। बल्कि यहाँ पर चूचू ये देखता है कि हमारा एमसी तो एक ज़ॉम्बीज को लेकर व्यस्त हो चुका है, वो वहाँ पर उस ज़ॉम्बीज के अंदर से गोल्ड ढूंढने में बिजी था। वो बोलता है कि ये कैसी बात है, मैंने इस ज़ॉम्बीज को इतना ज़्यादा मेहनत करके मारा है लेकिन फिर भी ये ज़ॉम्बी मुझे गोल्ड क्यों नहीं दे रहा है। एंड उसकी इस हरकत को देखकर चूचू जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इतनी ज़्यादा सेक्सी हूँ, फिर भी ये मुझे छोड़कर उस ज़ॉम्बीज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी उस ज़ॉम्बी को वहाँ पर दे पटकता है एंड तभी उस ज़ॉम्बीज के अंदर से ढेर सारा गोल्ड कॉइन निकल आता है एंड हमारा एमसी खुश हो जाता है एंड बोलता है कि हाँ ये मेरी मेहनत की कमाई है, फाइनली मुझे मिल चुका है। तभी हम देखते हैं कि चूचू दोबारा से वहाँ पर छुप जाती है एंड वो बोलती है कि शायद मुझे अभी यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन चूचू की ये बात हमारा एमसी सुन लेता है एंड वो बोलता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा। तो यहाँ पर चूचू अपनी अदाएं दिखाने लगती है। वो बोलती है कि दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर फूड की तलाश करने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर अटक चुकी हूँ। क्या आप चूचू को अपनी घर तक पहुँचा दोगे? अगर आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा देते हो तो मैं आपको हेवीली थैंक यू करूँगी। लेकिन यहाँ पर इस लड़की की थैंक यू की मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन हमारा एमसी कोई अलग ही मतलब समझ लेता है। हमारा एमसी बोलता है कि हेवीली थैंक यू के मतलब क्या ये है कि आप मुझे, लेकिन ये लड़की चूचू बोलती है कि गोल्ड ब्रदर आप किस बारे में बात कर रहे हो? इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में गोल्ड के लिए तो कोई भी कीमत नहीं है। मैं बल्कि आपको ऐसी एक चीज़ देने वाला हूँ जिसके आप एडिक्टेड होने वाले हो। और वो अजीबोगरीब इशारे करने लगती है, मतलब गलत गलत इशारे करने लगती है। लेकिन हमारा भाई होता है यहाँ पर शौकलंदा, हमारा एमसी होता है यहाँ पर पिघलने वाला नहीं होता है। एंड वो बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में आऊँगा, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। और इतना कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पर चूचू पीछे से ये सोच रही होती
बोलती है कि इसके ऊपर तो मेरी कोई भी अदाएँ काम नहीं कर रही, मेरी ब्यूटी इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हमारी लड़की बोलती है कि आज तो तुम्हें मुझे अपने घर तक छोड़ के आना ही पड़ेगा। तो हमारा MC बोलता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें घर तक नहीं पहुँचाऊंगा तब तुम क्या करोगे। तो ये बात सुनकर हमारी लड़की मतलब चूचू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसके ऊपर एकदम बिजली गिर जाती है। एंड ये बात सुनकर ये लड़की अपनी अदाएँ चेंज कर देती है, अपनी बोलने की तरीका चेंज कर देती है। एंड वो बोलती है कि अगर तुम मुझे अपने घर तक नहीं पहुँचाते हो तो मुझे यहाँ पर अपनी मेथड चेंज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वो जोर से 2 बार क्लैपिंग करती है। एंड क्लैपिंग करते ही अगल बगल से और भी ढेर सारे लड़कियां निकल आते हैं। एंड टोटल 4 लड़कियां मिलकर हमारे MC को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एंड यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उन चारों लड़की में से एक लड़की हमारे MC के पास आती है। एंड वो बोलती है कि अरे चूचू, तुमने तो एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़की को फंसा लिया है। एंड वो लड़की हमारे भाई के पास आकर बहुत ही ज़्यादा सीड्यूस्ड तरीके से उससे बातें करने लगती है। एंड वहाँ पर मौजूद और भी दो लड़कियां आकर हाँ करते हुए हमारे MC के पास आ जाता है। लेकिन हमारा MC यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस करते हुए ये बोलता है कि अरे तुम लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो। एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार छिड़काने लगता है। तो यहाँ पर वही वाली लड़की मतलब पहली वाली लड़की ये बोलती है कि तुम दिखने के साथ साथ बातें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे करते हो। लेकिन यहाँ पर चूचू जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि इतनी देर तक मैं यहाँ पर इसके ऊपर ट्राई करती रही, लेकिन फिर भी ये लड़का बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं पिघला। लेकिन अभी इतने सारे लड़कियों को देखकर ये इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर चूचू जो है वो सारे के सारे लड़कियों को ये कहती है कि प्लीज़ इसे टीज करना बंद करो, क्योंकि ये सब पसंद नहीं करते। तो हमारा MC बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, टीज करने दो, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है। और ये बात सुनकर चूचू जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो सोचती है कि अरे इतने देर तक तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ट्राई कर रहा था, मतलब मैं तो ये सब काम ही कर रही थी, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं माना। अब क्या हुआ गया यहाँ पर। एंड यहाँ पर जितने भी सारे लड़कियाँ थे वो सारे के सारे लड़कियाँ हमारे MC को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है। मतलब सारे के सारे लड़कियाँ अपनी पॉम के ऊपर हमारी MC को घुसाने की कोशिश करता है। एंड हमारा MC एकदम पॉम के बीच तैरने लगता है, वो एकदम दबे जाता है पॉम के बीच। एंड हमारे MC के मुंह से लाल टपकने लगते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा MC बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग इतने ज़्यादा खूबसूरत हो कि तुम लोग जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हो। एंड सारे लड़कियाँ यहाँ पर बोलते हैं थैंक यू। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी सारे लड़कियाँ हैं मतलब चारों लड़कियों के पास खतरनाक वेपन्स है। एंड यहाँ पर ये सारे के सारे लड़कियाँ सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल मैन नहीं है जो हमसे बच सके, किसी में भी इतना ज़्यादा हिम्मत एंड पावर नहीं है जो हम लोगों को गिरा सके। एंड वो लोग अपने अपने हथियार बाहर करने वाले होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि उन लोगों के हथियार बिल्कुल ही गायब होते हैं। एंड वो लोग इधर उधर अपने हथियार ढूंढने लगते हैं, अपनी बॉडी में अपने हथियार ढूंढने लगते हैं। तभी वो लड़कियां ये देखते हैं कि वहाँ से MC गायब हो चुका है। एंड पीछे से हमारा MC आवाज़ लगाता है कि क्या तुम लोग ये सब कुछ ढूंढ रहे हो। एंड MC को देखकर यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लड़कियां बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड वो सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या MC ने अब तक सारा का सारा चीज़ें मतलब इतना सब कुछ कर रहा था, ये सब कुछ प्रिटेंड कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा MC का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है 10 मिनट से मतलब 10 मिनट पहले क्या हुआ था। जब हमारा MC यहाँ पर पहली बार पहुंचा था तब हमारा MC ने पहले ही इस लड़की को चूचू को देख लिया था। एंड वो यहाँ पर उसकी फेस की एक्सप्रेशन देखकर ये समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल भी डरी नहीं है ज़ॉम्बीज से। तो इसलिए वो अपनी डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है। एंड वो देखता है कि चूचू के पास एनेस्थीसिया की एक नीडल है। एंड यहाँ पर हमारा MC ये कैलकुलेशन लगाता है कि एनेस्थीसिया की दवाई तो ज़ॉम्बीज के ऊपर काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये सिरिंज ऑब्वियसली मेरे लिए ही रखा गया है और वो चूचू ये एनेस्थीसिया मेरे ऊपर ही अप्लाई करेगी। और हमारा MC ये भी सोचता है कि एक अकेली लड़की के अंदर इतना ज़्यादा तो करेज नहीं होगा कि मुझे मारने के लिए या फिर पकड़ने के लिए खुद अकेले चारा बनकर यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए हमारा MC यहाँ पर और भी ज़्यादा डिवाइन ऑरा एक्टिवेट कर लेता है। एंड वो यहाँ पर ये देखता है कि वहाँ पर और भी 3 लड़कियाँ मौजूद है जिसके पास पहले से ही खतरनाक वेपन्स मौजूद थे। एंड इसी के साथ हमारा MC यहाँ पर ये समझ जाता है कि ये एक प्री प्लान्ड ट्रैप है। तो हमारा MC यहाँ पर अपनी रियल वर्ल्ड की जो नॉलेज है वो यहाँ पर अप्लाई करता है, रियल वर्ल्ड की जो बिजनेस नॉलेज है वो यहाँ पर अप्लाई करता है। एंड वो बोलता है कि उन लोगों के पास से उनकी असली हथियार छीन लो, तब वो खुद ब खुद तुम्हारे नीचे झुक जाएंगे, तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। एंड अब हमें प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा MC ये बोलता है कि अब तो तुम लोगों के पास कोई भी हथियार नहीं है, तो अब तुम्हारे पास अगर और अलग कोई ट्रिक है तो तुम वो भी आजमा सकते हो। तो यहाँ पर मौजूद सारे के सारे लड़कियाँ बोलती है कि अब हम लोगों के पास कोई भी चारा नहीं है, अब
हम लोगों को रिस्क लेना ही पड़ेगा। एंड इतना कहते ही वो सारे के सारे लड़कियां हमारे एमसी के ऊपर टूट पड़ते हैं हमारे एमसी को मारने के लिए। वो सारे के सारे लड़कियां ये बोलती है कि कम ऑन सिस्टर्स, हम सब एक साथ मिलकर इस लड़के को धूल चढ़ा सकते हैं। और उन लोगों की ये हरकत देखकर हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम लोगों के ऊपर पोलाइट बिल्कुल भी नहीं होऊंगा, मैं तुम लोगों के ऊपर रहम बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़के की मुक्का आकर हमारे एमसी की मुंह के सामने एकदम रुक जाता है, क्योंकि हमारे एमसी जो है वो उस लड़की की मुक्के को पकड़ लेता है एंड उसकी पैर में अपने पैर मारकर उस लड़की को दूर फेंक के मारता है एंड उसके पीछे एनेस्थीसिया की निडल घुसा देता है, जिस वजह से वो लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। और उसके ही बाद एक और लड़की पीछे से आकर हमारी एमसी के मुंह पे लात मारने वाली होती है कि तभी हमारे एमसी एक चाबुक लेकर उस लड़की के पैर में लिपटा देती है। एंड हमारा एमसी जब उस चाबुक को खींचता है तब वो लड़की एकदम गोल गोल घूमने लगती है। एंड इसके बाद दो और लड़की बची हुई थी जिसमें चूचू भी थी, तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों एक साथ जाएंगे। एंड ये दोनों एक साथ जाकर एमसी के पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है एंड एमसी के ऊपर लात मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।